गुड मॉर्निंग क्लास। अभी जब हम अपनी अगली क्लास में वर्ण विच्छेद पढ़ रहे थे तो कुछ बच्चों का था कि मैम घोष और अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण किसे कहते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि घोष, अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले स्वर। स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, तो 11 हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और अंग अह, इसे हम क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं, क्योंकि ये स्वर का ही यहाँ पर उपयोग होता है, पर इनके जो अनुनासिक, और इसे हम अनुनासिक और अनुस्वार भी कहते हैं। ये हमारा अनुस्वार है और ये अनुनासिक है। अनुस्वार जिसका उच्चारण करते समय नासिका से, सिर्फ नासिका से इसका उच्चारण होता है। अह, इसका उच्चारण करते समय कंठ और नासिका दोनों से वायु प्राण बाहर आती है, इसलिए ये हमारा अयोगवा भी है और अनुस्वार और अनुनासिक भी है। चलिए अब देखते हैं हम व्यंजन। देखिए अयोगवा और अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें व्यंजन का ये जो पांचों वर्ग है उस पर एक बार चर्चा करनी पड़ेगी, तभी जा करके हमें समझ में आएगा कि ये है क्या। तो देखिए व्यंजन सभी को पता है कि ये हमेशा स्वर की सहायता से बोला जाता है, ये स्वतंत्र नहीं होता है। अभी हमने अपने इस व्यंजन में से स्वर अलग नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे कॉमा का उपयोग यानी हलंत का उपयोग नहीं किया है। अब देखिए जैसे इसको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ये हमारे कितने वर्गों में बटा होता है? 5 वर्गों में। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और इससे हर एक वर्ग के अंतर्गत हमारे कितने वर्ण आते हैं? 5 आते हैं। क, ख, ग, घ और अंग। ठीक इसी प्रकार से इसको हम ये सारे में देख लेते हैं। च में भी, ट वर्ग में भी, त वर्ग में भी और प वर्ग में भी। ये जो हमारा अंग है, अंग, इङ, ड़, न, म, इसको हम पंचमाक्षर भी बोलते हैं और इसे नासिक के वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय नाक से इसकी ध्वनि उच्चारित होती है। आइए हम जाने अंत्यस्थ वर्ण। अंत्यस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? ये 4 होते हैं। य, र, ल, व। ऊष्म वर्ण श, श, ह। ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं? ऊष्म वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय क्या होता है, हमारे जो कंठ हैं उसमें कंपन होता है, घर्षण होता है। घर्षण करते हुए ध्वनियाँ बाहर आती हैं, उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ये स हमारा तालव्य से बोला जाता है। ख ये मूर्धन्य वर्ण है। स ये दंत है। ठीक है, अब देखिए घोष का क्या अर्थ होता है? घोष का अर्थ है आवाज़, यानी जो भी इस वर्णों में से जो भी घोष वर्ण होंगे उसका उच्चारण करते समय हमारे सांस में कंपन उत्पन्न होगा, है ना। तो उसको हम, जब वो कंपन उत्पन्न होगा उसे हम घोष वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने अभी लिखा था सघोष। सघोष यानी आवाज़ के साथ, आवाज़ में अगर कोई क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसको हम सघोष कहते हैं। तो सघोष का अर्थ होता है आवाज़, शंख, नाद, है ना। अब अघोष वर्ण वे होते हैं कि जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं और हमारे श्वसन तंत्र में कोई कंपन, कोई क्रिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। अघोष का मतलब ही होता है अ, यानी जिस चीज़ में जिसकी कमी हो उसी को हम कहते हैं। अब देखिए अघोष में कौन कौन से आते हैं? अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इन वर्णों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा पहला वर्ण है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है। अब देखिए अघोष में हमारे ये जो हमारे पहले वर्ण यानी क, च, ट, त, प, और ये दूसरे वर्ण में क्या है? ख, छ, ठ, थ, फ। पहला और दूसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन का श, स और ह, ये सारे आते हैं। इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे श्वसन तंत्र में क्या होता है?
श्वसन तंत्र में कोई कंपन नहीं होता है। जैसे अब आप खुद ही इसका देख लीजिए, क का उच्चारण करके देखिए, क, ख, च, छ, कितना ही आसान तरीके से इसको हम बोल लेते हैं। इसमें कोई भी कंपन नहीं होती, कोई क्रिया कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। उसे हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। वहीं पे ठीक हम आते हैं सघोष, यानी जिसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया होती हो, जिसको बोलने में हमारे श्वसन तंत्र में कोई कंपन होता हो, तो उसमें हम क्या करेंगे? ये तीसरा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक, तीसरा, चौथा और पांचवा, और अंत्यस्थ व्यंजन का य, र, ल, व। अब देखिए, ग, घ, अंग, जब इसको हम बोलते हैं तो हमारे श्वसन तंत्र में कोई क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। और जितने हमारे ये स्वर वर्ण है, ये जो स्वर वर्ण है, वो भी हमारे किस में आते हैं? सब सघोष में आते हैं। अल्प प्राण, देखिए अल्प प्राण, अब ये हमने कहा ना अल्प प्राण, अल्प का मतलब ही होता है थोड़ा, और प्राण जो वायु हमारे उच्चारण के तरफ से जो वायु निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। अल्प प्राण यानी जिसमें कम समय लगता हो, जिसका उच्चारण करते समय थोड़ा कम समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। जैसे अल्प में अ से शुरू हुआ है तो अ तो हम लेंगे ही, है ना, तो इसमें दिया है ना 1, 3 और 5, तो अ का उच्चारण करिए, थोड़ा कम समय लगता है। आ का जब उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? अ की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। ई कम समय लगता है। ई इसमें उच्चारण करने में थोड़ा ज़्यादा, यानी अल्प प्राण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय महाप्राण की अपेक्षा थोड़ा कम समय लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। और महाप्राण में क्या आएगा? आ, ई, है ना, जैसे यहाँ पे है ग, घ, अंग, इन दोनों वर्णों के अपेक्षा इसके उच्चारण करने में इनसे थोड़ा अधिक समय लगता है, उसे हम क्या कहेंगे? महाप्राण। महा का मतलब ही होता है बड़ा। आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि घोष, अघोष, सघोष, अल्प प्राण किसे कहा जाता है। अगर अभी भी कुछ चीज़ें रह गई हो जो ना समझ में आई हो, आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में।